नेक्स्ट स्टैंडर्ड MOM9 चैप्टर 3 6th एडिशन का NABH की क्लास कर रहे हैं हम यहाँ पर। तो 9th स्टैंडर्ड क्या कहता है? 9th स्टैंडर्ड बात करता है कीमोथेरेपी एजेंट्स, नार्कोटिक्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एंड रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। बेसिकली इसके ऊपर ये स्टैंडर्ड है कि दीज मेडिकेशंस आर यूज्ड सेफली। कीमोथेरेपी ड्रग्स, नार्कोटिक्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। तो इस स्टैंडर्ड में जो मेजर अपडेट आया है वो पहला तो ये है कि पहले यहां पर ये वर्ड था रेडियो एक्टिव एजेंट्स, ये वर्ड रिप्लेस हो गया विथ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। तो 6th एडिशन में जो पहले रेडियो एक्टिव एजेंट्स वर्ड था वो रिप्लेस कर दिया गया रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। अब ये स्टैंडर्ड में चेंज हुआ है तो पूरा A to E, A B C D और E सारे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में जहां जहां वर्ड रेडियो एक्टिव एजेंट्स था वहां पर अब वर्ड क्या आपको मिलेगा? रेडियो फार्मास्यूटिकल, सारे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स में और उसकी इंटरप्रिटेशन में भी। क्लियर? तो ये मेजर अपडेट है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की। पहला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बात करता है दीज ड्रग्स आर यूज्ड सेफली। सो पहला बात करते हैं कि ये ड्रग्स जो हैं वो सेफली यूज करना है, इसकी आपकी प्रॉपर पॉलिसी होना चाहिए। कीमोथेरेपी ड्रग्स के लिए आपके यहाँ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स अगर ड्रग यूज होते हैं तो उसके लिए आपकी प्रॉपर पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपको बनाना है। नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक ड्रग्स, उनके लिए आपको प्रॉपर कंप्लीट अपडेटेड पॉलिसी बनानी है। दूसरा ऑब्जेक्टिव एलिमेंट इसका जो बात करता है वो बात करता है कि इस टाइप की जो मेडिसिन हैं ये एप्रोप्रिएटली प्रिस्क्राइब्ड बाय केयर गिवर्स। अननेसेसरली इनका प्रिस्क्रिप्शन नहीं होना चाहिए, तो एप्रोप्रिएटली प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए इस टाइप की मेडिसिन का। इसका पॉलिसी भी होना चाहिए और इसको आपको चेक भी करना है। अगला, तो इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में कोई चेंज नहीं आया है। बी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में भी कोई चेंज नहीं आया है, सेम ही है, केवल ये वर्ड का चेंज है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करूं सी की, तो ये बात करता है इन ड्रग्स के स्टोरेज की। किसकी बात करता है? नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, आपके रेडियो फार्मास्यूटिकल्स और कीमोथेरेपी एजेंट्स, इन ड्रग्स को कैसे स्टोर करना है। तो इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में भी कोई चेंज नहीं आया है, केवल एक अपडेट आया है, रेडियो फार्मास्यूटिकल्स जो ड्रग हैं उसकी लेबलिंग करना है एज पर AERB गाइडलाइंस। तो AERB गाइडलाइन के हिसाब से रेडियो फार्मास्यूटिकल्स ड्रग की लेबलिंग करना है। बाकी तो स्टोरेज का जो सिक्योरली है, इसको स्टोरेज करना है सिक्योरली, इसमें बात की गई है। जैसे डबल लॉकेट की में हम नार्कोटिक ड्रग्स को रखते हैं तो वो सारे प्रोटोकॉल्स सेम ही है पिछली बार जो हमने डिस्कस किए थे। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट डी बात करता है जो आपके कीमोथेरेपी ड्रग हैं, कीमोथेरेपी एजेंट्स एंड रेडियो फार्मास्यूटिकल्स,
ये ड्रग्स प्रिपेयर किए जाते हैं सेफली एंड एडमिनिस्टर किए जाते हैं बाय क्वालिफाइड पर्सनेल। तो इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में भी कोई चेंज नहीं है, सेम ही है कि इस टाइप के ड्रग्स को प्रिपेयर करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए आपका ऑथराइज्ड पर्सन होना चाहिए। कौन पर्सनल इसको एडमिनिस्टर करेगा। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो ई है, लास्ट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ई है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बार इसको क्लीन कर दें। इसमें थोड़ा सा अपडेट आया है, छोटा सा अपडेट, कि ये जो ड्रग हैं जिसकी हमने बात करी, कीमो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, नारकोटिक्स, साइकोट्रोपिक्स एंड रेडियो फार्मास्यूटिकल्स ड्रग, इन ड्रग का यूजेज, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्पोजल प्रॉपरली होना चाहिए और उसका आपका पॉलिसी भी होना चाहिए। इसके इंटरप्रिटेशन में यूजेज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ वेस्टेज एंड डिस्पोजल, इस पर भी डॉक्यूमेंटेशन की बात की गई है कि इसको भी आपको डॉक्यूमेंट करना है। यूजेज, एडमिनिस्ट्रेशन, वेस्टेज, इस टाइप के ड्रग्स का अगर वेस्टेज हो रहा है तो उसको भी आपको डॉक्यूमेंट करना है, और डिस्पोजल प्रॉपर मेथड से इस टाइप के ड्रग्स का होना चाहिए, वो भी डॉक्यूमेंट करना है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की बात यहां पर कही गई है। बाकी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सेम है। तो इस क्लास पे भी हम 5th एडिशन की क्लास सेम 9, अगर किसी को डिटेल में और स्टडी करना है तो वो क्लास भी गो थ्रू कर सकता है। अदरवाइज मैंने आपको मोटा मोटा पॉइंट सारे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स के बता ही दिए। ठीक है, थैंक यू।